आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम समस्या कान बहने की। नमस्ते, मैं डॉक्टर शशांक सौरभ, ईएनटी और हेड एंड नेक सर्जन शरण्य हेल्थ केयर से। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम समस्या कान बहने की। कान बहने की समस्या बहुत ही आम है, काफी सारे लोगों को होता है। बात करें इसके कारणों की तो कान के पर्दे में छेद होना या फंगस का इन्फेक्शन जिसे हम ओटोमाइकोसिस बोलते हैं, तो चोट लगना, या खासकर बच्चों में नाक के पीछे एक टॉन्सिल्स होते हैं जिसे एडेनॉइड बोलते हैं, उसकी वजह से कान में पर्दे में छेद हो सकता है। इसके सिम्टम्स पे जाएं तो मरीज हमारे पास जो लेके आता है बार बार कान बहने की समस्या को लेके, जिसके साथ ही साथ उसको सुनाई देने में कमी होती है। इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जब हम पेशेंट को देखते हैं, अगर फंगस होता है तो उसकी सफाई करके ठीक हो जाता है। बट कान के पर्दे के छेद का इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। ऑपरेशन का नाम टिम्पैनोप्लास्टी है। इससे पहले एक सुनाई की जांच हम कराते हैं मरीज की, जिससे हम पता कर पाएंगे कि ऑपरेशन के बाद सुनाई में कितना फर्क आएगा, जिसे प्योर टोन ऑडियोमेट्री बोलते हैं। और कई बार जब लॉन्ग स्टैंडिंग काफी समय से कान बह रहा होता है तो कान के पीछे की हड्डियां पिघल जाती हैं। उसको पता करने के लिए हम नॉर्मली ऑपरेशन से पहले एक सिटी स्कैन कराते हैं, जिससे हमें कान के अंदर का स्टेटस पता चल जाता है कि कितनी हद तक कान की हड्डियां गली हुई हैं। अगर हड्डी गली होती है तो टिम्पैनोप्लास्टी के साथ साथ कान की हड्डी जो गली हुई है उसे भी निकाल देते हैं, जिसे मैस्टोडेक्टमी बोलते हैं। ऑपरेशन में के दौरान जो नया पर्दा लगता है वो ह्यूमन बॉडी का खुद का टिश्यू होता है, जो हम सिर के ऊपर से लेते हैं एक चीरे के द्वारा और उसे लगा देते हैं। सक्सेस रेट की बात करें तो इस ऑपरेशन का अमूमन जो सक्सेस रेट है 95% के आसपास है। दैट डिपेंड्स ओल्ड एज या फिर कोई कोमॉर्बिडिटी जैसे डायबिटीज या हाइपरटेंशन वाले मरीजों में सक्सेस रेट कम हो जाता है। इसके अलावा अगर मरीज को साथ ही साथ नाक में किसी तरह की समस्या है जैसे एलर्जी की या पॉलिप की, उन केसेस में सक्सेस रेट की संभावना कम हो जाती है। तो उन्हें हम ऑलवेज एडवाइस करते हैं कि पहले आप नाक की जो कंडीशन है, नाक में जो तकलीफ है उसको ठीक कराएं, उसके बाद कान के ऑपरेशन के लिए जाए। कान के ऑपरेशन के बाद कुछ परहेज होता है, जैसे कोई भारी सामान नहीं उठाना है 1-2 महीने तक, फ्लाइट ट्रेवल अवॉइड करना है, हिल स्टेशन का ट्रेवल अवॉइड करना है, डाइविंग अवॉइड करना है, कान में पानी नहीं जाना चाहिए, इन्फेक्शन किसी तरीके का सर्दी खांसी जुकाम नहीं होना चाहिए। ये सारा परहेज लगभग 1 महीने तक पालन करना होता है। बात करें हम इस सुविधा की, शरण्य हेल्थ केयर में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो अगर आपको कान से जुड़ी कोई भी समस्या हो, कान बहने की, सुनाई कम देने की, एक बार जरूर आके मिले और ओपिनियन लें।